नमस्कार, मैं हूं क्रांति संभव। बीजेपी और प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया के चेयरमैन जस्टिस मार्कंडेय काटजू आमने सामने हैं। नरेंद्र मोदी पर उनके लेख को लेकर बीजेपी ने जहां जस्टिस काटजू से इस्तीफा मांगा है, वहीं जस्टिस काटजू ने उनके खिलाफ चिट्ठी लिखने वाले अरुण जेटली का ही इस्तीफा मांग लिया। नरेंद्र मोदी के खिलाफ लिखे जस्टिस काटजू के इस लेख पर विवाद खड़ा हो गया है। इस लेख में उन्होंने 2002 के दंगों में मोदी का हाथ बताते हुए लोगों से अपील की है कि वो वही गलती न दोहराएं जो जर्मनी के लोगों ने 1933 में की थी। इसके जवाब में बीजेपी नेता अरुण जेटली ने उन्हें कटघरे में खड़ा किया है। जेटली का आरोप है कि जस्टिस काटजू रिटायरमेंट के बाद नौकरी के लिए सरकार का शुक्रिया अदा करने में लगे हैं। जेटली लिखते हैं कि मैं मानता हूं कि जस्टिस काटजू को राजनीतिक विचार रखने का अधिकार है, लेकिन अर्ध न्यायिक संस्था के प्रमुख के तौर पर क्या वो राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा ले सकते हैं? वो कांग्रेस पार्टी से भी ज्यादा कांग्रेसी लगते हैं। क्या अर्ध न्यायिक संस्था के प्रमुख को राजनीति में सक्रिय हिस्सेदारी से पहले इस्तीफा नहीं देना चाहिए या उन्हें बर्खास्त नहीं करना चाहिए? रिटायर जजों को ये याद रखना चाहिए कि रिटायरमेंट के बाद मिलने वाले लुटियन बंगले का किराया राजनीतिक निष्पक्षता का है, न कि राजनीतिक हिस्सेदारी का। प्रेस काउंसिल के चेयरमैन के पद और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज के बारे में हम पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन जिस तरह से उनकी टिप्पणियां आई हैं गैर कांग्रेसी सरकारों के बारे में, चाहे वो बिहार की सरकार हो या कुछ बंगाल का विषय हो या एक प्रकार से अभी जो उन्होंने नरेंद्र मोदी जी के बारे में जो लेख लिखा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन जस्टिस काटजू ने जेटली के इन आरोपों पर तीखा एतराज किया है। उनका कहना है कि उन्होंने कांग्रेसी सरकारों के खिलाफ भी कदम उठाए हैं और जेटली झूठ बोल रहे हैं। मेरा जवाब है कि अरुण जेटली साहब तुरंत इस्तीफा दें, राजनीति से इस्तीफा दें। वो राजनीति लायक है नहीं। उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट की निंदा करता हूं। बिल्कुल झूठ है। मैंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट की निंदा की जब वो फेसबुक की लड़की का गिरफ्तारी हुई थी। मैंने बड़े सख्त चिट्ठियां लिखी मुख्यमंत्री महाराष्ट्र जो कांग्रेस के हैं कि ये बिल्कुल गलत काम हो रहा है, और मेरे चिट्ठियों पे फिर वो पुलिस वालों सस्पेंड हुए। हालांकि बीजेपी इस मुद्दे को आसानी से छोड़ने के मूड में नहीं है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि वो बजट सत्र में भी इसे उठाएगी और काटजू को बर्खास्त करने की मांग करेगी। नई दिल्ली से अखिलेश शर्मा की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।